नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के लिए हिस्ट्री में आज अपने भक्ति आंदोलन में रविदास जी या रैदास जी और तुलसीदास जी को साथियों डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए साथियों, रविदास जी या रैदास जी जो थे उनका जन्म जो है वो काशी में हुआ 1398 और हरिजन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा था। प्यारे साथियों, रविदास जी या रैदास जी को उनके पिता के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक सबसे जो प्रमुख है वो यही है कि रैदास जी जो थे, रैदास जी के पिता की जो दुकान होती थी वो जूतों की दुकान थी साथियों। पहनने वाले जो जूते होते हैं उनकी दुकान थी। तो उस दुकान पर वो बैठा करते थे जब उनके पिता जो वो घर पे रहते और वो दुकान पर रहते थे उस समय। तो उनसे जो भी कुछ मांगने आता तो वो फ्री में ही लोगों को दे दिया करते थे। इस चीज़ से आहत होकर, दुखी होकर जो उनके पिता थे रविदास जी के, उन्होंने रविदास जी को घर से बाहर निकाल दिया। इनका पालन पोषण जो किया साथियों वो संतोख दास व कलसा देवी नामक दंपति ने साथियों किया। थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। इसके अलावा बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो लोना था। इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, रामानंद, ठीक है, रामानंद है साथियों, रामानंद थे। और ये वही रामानंद हैं जो कबीर दास जी के भी गुरु थे। तो कबीर और रैदास, है ना, कबीर दास जी और रैदास जी दोनों क्या थे? गुरु भाई थे। क्योंकि गुरु भाई किसको बोलते हैं? जिन दो व्यक्तियों के गुरु अगर सेम ही व्यक्ति हैं तो उसको अपन उन दोनों व्यक्तियों को क्या कहते हैं? गुरु भाई कहते हैं। कबीर दास ने रैदास को साथियों संतों का संत कहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। कबीर दास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा। प्रश्न बन जाता है कि कबीर दास जी ने संतों का संत किसे कहा है, या फिर रैदास जी को संतों का संत किसने कहा है, ऐसे प्रश्न आ जाता है। ये आजीवन जो व्यवसाय में लगे रहे, समाज को कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा जो रविदास जी के द्वारा दी गई। 1398 में सिकंदर लोदी को इन्होंने प्रवचन दिए। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के समकालीन साथियों रहे। रैदास संप्रदाय की इन्होंने काशी में स्थापना की और चित्तौड़ की रानी झाली तथा भक्त शिरोमणि मीरा के ये आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। यानी मीराबाई के जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, वो कौन है? रविदास जी या रैदास जी को माना जाता है। ठीक है साथियों। और रविदास जी और रैदास जी या फिर रविदास जी या रैदास जी के जो गुरु हैं वो थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर दास जी थे। तो दोनों क्या हो गए? गुरु भाई हो गए। तो कुछ ये बातें हैं जो महत्वपूर्ण है रविदास जी के बारे में। अगर इतना आप देख लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। कोई भी प्रश्न इनसे बने आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वह तुलसीदास जी के बारे में। देखिए, तुलसीदास जी के जो दोहे हैं, है ना, वो लगभग सभी ने साथियों पढ़े हैं। और तुलसीदास जी के बारे में अपने बात करें तो इनके जन्म से संबंधित काफ़ी सारी जो है वो अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख या अपन कहें कि ज़्यादातर इतिहासकारों ने बताया कि इनका जो जन्म है वो राजापुर, है ना, जो कि बांदा जिला यूपी में स्थित है। राजापुर को वर्तमान में साथियों कासगंज साथियों कहा जाता है। तो राजापुर में 1511 भी मानते हैं, 1532 भी माना जाता है। हालांकि ऐसे जो डाउटफुल प्रश्न होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कभी बनता नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता हुलसी देवी, और पत्नी का नाम रत्नावली था। और तुलसीदास जी जो थे उनका जो विवाह है वो छोटी सी उम्र में हो गया था, और गोना इनका हुआ नहीं था। गोना का मतलब है जो अपन बोलते हैं कि छोटी उम्र में शादी होने के बाद लड़की को ससुराल में नहीं भेजते ना, तो जब भेजते हैं तो उसको बोलते हैं गोना होना। ठीक है। तो तुलसीदास जी तुलसीदास जी जो थे वो रत्नावली से काफ़ी अत्यधिक प्रेम करते थे, और इतना अधिक प्रेम करते थे साथियों कि उनसे एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं रहना चाहते थे। यानी कि तुलसीदास जी एक प्रकार से पत्नी प्रेमी थे, जबरदस्त वाले। ठीक है।
तो और वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई। तुलसीदास जी कहीं घर से बाहर गए होंगे और उनकी पत्नी को वही मौका मिला हुआ, क्योंकि तुलसीदास जी एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे अपनी पत्नी को। तो वो उनके अपने भाई के साथ तुलसीदास जी की पत्नी जो वो अपने पीहर अपने गांव चली गई। घर आने पर जब तुलसीदास जी को इस बात का पता चला तो तुरंत अनेक कठिनाइयों को सह करके भी, कहा जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा तूफान बारिश वगैरह आई हुई थी, है ना, लेकिन उन सब को सहन करते हुए भी जो वो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर उनके पास जो वो पहुंच जाते हैं, अपने ससुराल तुलसीदास जी पहुंच जाते हैं केले वगैरह लेकर के। तुलसीदास जी की इस काम शक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि हाड़ मांस और चर्म की देह के प्रति आपकी जितनी प्रीत है, यानी जितना प्रेम है, उतनी यदि श्री राम में होती तो भवसागर पार उतर जाते। ठीक है, यानी कि सारा का सारा एक प्रकार से इन्होंने बहुत ही कटु बात एक प्रकार से तुलसीदास जी को इन्होंने बोली। तुलसीदास जी उत्साहित होकर के अपनी पत्नी के पास गए, सारे उत्साह को एक प्रकार से निचोड़ के रख दिया इन्होंने इस एक बात को बोल करके। ठीक है, जिससे तुलसीदास जी काफ़ी दुखी हुए और पत्नी के इन शब्दों को सुन करके उनके जो ज्ञान चक्षु थे वो खुल गए। ठीक है, और उन्होंने वासना को त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया, यानी कि वो अलग हो गए और वहाँ से चले गए। ठीक है साथियों, और इनके जो गुरु थे वो थे नरहरिदास अयोध्या के, और तुलसीदास जी साथियों कबीर के अकबर के समकालीन थे। तो तुलसीदास जी साथियों पहले तुलसीदास नहीं थे। रत्नावली के इस प्रकार से उन्हें कहने पर जो वो वास्तविक तुलसीदास जिनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं वो बने थे। इतना सब कुछ सुनने के बाद, सहने के बाद, इन्होंने 1574 ईस्वी में अपना सबसे शानदार ग्रंथ और भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अपन बोले उसकी रचना की, अवधी भाषा में रचना की, और वह ग्रंथ आपका रामचरितमानस। इसका जो अन्य नाम है वो है तुलसी रामायण। ठीक है, तो 1574 ईस्वी में और 1331 विक्रम संवत, ठीक है, में अवधी भाषा में रामचरितमानस की इन्होंने साथियों रचना की। रामचरितमानस का ही जो अन्य नाम है वो है तुलसी रामायण। इस रामचरितमानस की रचना करने में इन्हें लगभग 2 वर्ष 9 माह 26 दिन का समय लगा। संसार के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में 46वां स्थान जो वो साथियों रामचरितमानस का आता है। इसमें कुल 10,902 श्लोक हैं, 7 टोटल कांड हैं, जिसमें पहला है बाल कांड, जिसमें जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड। अयोध्या कांड में जो एक प्रकार से श्री रामचंद्र जी को जो वनवास भेजने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए उनसे संबंधित है। अरण्य कांड जो वो जंगलों में अरण्य जंगल में एक प्रकार से जो रामचंद्र जी भटके थे उसके बारे में है। फिर किष्किंधा में वो एक प्रकार से सबसे छोटा कांड जो वो किष्किंधा, सबसे बड़ा आपका बाल कांड है। किष्किंधा में जो वानर सम्राट थे, है ना, उनसे मिले थे। और सुंदर कांड उसके बाद में आता है, और फिर आता है आपका लंका या युद्ध कांड, और उसके बाद आता है आपका उत्तर कांड। ठीक है, तो ये 7 कांडों का इसमें वर्णन है। तुलसीदास जी को साथियों अभिनव वाल्मीकि भी कहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण की रचना एक प्रकार से की थी। अभिनव वाल्मीकि का मतलब है नया वाल्मीकि, यानी तुलसीदास जी को नया वाल्मीकि। तो प्रश्न बन जाता है कि तुलसीदास जी अभिनव वाल्मीकि किसको कहा गया है? तो साथियों तुलसीदास जी को कहा गया है। तुलसीदास जी का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद का अनुसरण करता है, और तुलसीदास जी की मृत्यु जो वो साथियों 80 घाट काशी में हुई। तुलसीदास जी का जो मंदिर है वो कांच मंदिर चित्रकूट मध्य प्रदेश में स्थित है। इतिहासकार स्मिथ उनके बारे में लिखा है कि अकबर की विजय वास्तव में क्षणिक थी, और तुलसीदास काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए थी, क्योंकि यह जनता के हृदय की विजय थी। ठीक है साथियों, तो तुलसीदास जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं।
अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा रचे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। सबसे पहले रामचरितमानस तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा विनय पत्रिका जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, वो भी याद रखेंगे। तुलसीदास जी का ये अंतिम ग्रंथ माना जाता है साथियों, विनय पत्रिका। और प्रश्न भी बन जाता है कि तुलसीदास जी का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वो विनय पत्रिका को माना जाता है। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, ठीक है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, है ना। यानी कि एक प्रकार से कैसे याद करेंगे, देखिए विनय पत्रिका, विनय यानी एक प्रकार से आप मान सकते हो प्रेम, है ना। तो इनको अपनी पत्नी रत्नावली से काफ़ी प्रेम था, विनय था, तो विनय पत्रिका। उसके बाद क्या हो गया, प्रेम के बाद में वैराग्य हो गया, बातें सुनने के बाद वैराग्य संदीपनी, इसलिए। फिर वैराग्य हो गया, दुखी हो गए तो क्या गाए, दोहे गाए, दोहावली। फिर कविता गाई, कवितावली। गीत गाए, गीतावली, है ना। फिर पार्वती जी के गीत गए तो पार्वती मंगल। फिर जानकी जी यानी सीता जी के गीत गए तो जानकी मंगल। फिर राम जी के गाने गाए तो रामलला नहछू। फिर रामायण की, एक प्रकार सबके गीत गाने के बाद रामायण की रचना की, बरवई रामायण, ठीक है। फिर हनुमान, रामायण में कौन आते हैं, हनुमान जी, तो हनुमान बाहुक। और फिर रामाज्ञा प्रश्न। ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं ये किसके हैं, तुलसीदास जी के। और कुछ इस प्रकार से इनको आप याद कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करूँगा आपको जो पढ़ाया है मैंने, जितना पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और निश्चित ही आपको ये भी लगा होगा कि हाँ, क्वालिटी मैटर है, अच्छा मैटर है, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो प्यारे साथियों, आप ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और आपको लगता है कि चैनल से जुड़ के आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़ सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर आपका समय ख़राब हुआ है तो। ठीक है साथियों, चलिए अगले वीडियो में अपन कुछ और महत्वपूर्ण जो वो भक्ति आंदोलन के कवियों या फिर अपने इतिहासकारों के साथ मिलेंगे। और साथियों, रीट लेवल 2, है ना, मैथ साइंस का जो कोर्स है वो भी हमारा एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।